हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे उसी सीरीज़ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट से लेके हम लोग यूनिट नंबर 6 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और लास्ट में वीडियो के आपको इसका सल्यूशन भी मिलेगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आइए सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं यूनिट नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ लिमिट टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। यानी कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है उसके लिए आपका जो लिमिट टेस्ट होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें आपको उसके बारे में डिटेल में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लिमिट टेस्ट एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो इसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के लिमिट टेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और दोनों के एग्जांपल्स के बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डिफाइन ऑफ टाइप ऑफ एरर्स। यानी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एरर की डेफिनीशन बतानी है, एक्यूरेसी की डेफिनीशन बतानी है, प्रिसीजन की डेफिनीशन बतानी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनीशन बतानी है। तो इसमें ये चारों डेफिनीशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, बट इनमें से कोई भी एनी टू आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और ये आपका एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे आपको इम्प्यूरिटी के सोर्सेज के बारे में बताना है। जो इम्प्यूरिटी के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सोर्सेज, उनके बारे में डिफ़ाइन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से एनी टू लिमिट टेस्ट, यानी कि क्लोराइड, हैवी मेटल्स या फिर आर्सेनिक में कोई ना कोई, देखिए आपके में टोटल 5 लिमिट टेस्ट हैं। क्लोराइड का है, हैवी मेटल का है, आर्सेनिक का है, इसके अलावा आपका सल्फाइड का है, ठीक है, और आयरन का है। इन 5 में से आपके कोई ना कोई 2 लिमिट टेस्ट ज़रूर पूछे जाते हैं, और वो भी ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने लिमिट टेस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको पढ़ सकते हैं और आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो थी बात हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस की। अब चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकेंड की तरफ। यूनिट नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या हैं, इसमें आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे आपका एसिड होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें आपको एसिड बेस टाइट्रेशन की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर। तो इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर के बारे में बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डिटेल नोट ऑन द ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस को यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन करना होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 2 के हैं, ये आपके शॉर्ट के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसमें आप लॉन्ग के क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं तो सिर्फ एक आपका ये जो ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस है ये केवल लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है, बाकी सारे के सारे आपके शॉर्ट के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट इन फार्मास्यूटिकल एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज अ हीमेटिनिक। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बताना है कि फार्मास्यूटिकल्स में फेरस सल्फेट किस तरीके से यूज़ होता है, और हीमेटिनिक जो होता है यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो भी टेस्टिंग होती है या उसके लिए कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं, कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स करेंगी,
वो चीज़ें आपको यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म के बारे में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट कंपेयर्ड टू फेरस आयरन सॉल्ट। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज बताने होंगे, फेरिक अमोनियम सिट्रेट को कंपेयर करना है फेरस अमोनियम सॉल्ट के साथ में। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपैरिजन करना है और आपको एडवांटेज बताना है कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट हम क्यों यूज़ करें, फेरस आयरन सॉल्ट क्यों कम यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव यूजेस ऑफ द जीआई डिस्ट्रेस। तो इसमें आपको एड्जॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव के जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में डिफरेंसेस बताने हैं और जीआई डिस्ट्रेस में इसका कैसे क्या यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेडिकल यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मेडिकल यूजेस के बारे में बताना है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ डेंटल प्रोडक्ट्स विद एग्जाम्पल। यानी डेंटल प्रोडक्ट में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशंस, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। देखिए, फॉर्मूलेशन के लिए जो लैब में चीज़ें बनाई जाती हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट में बनाई जाती है, लेकिन जब उनको मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो वो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनाई जाती हैं चीज़ें। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन क्या होगा उस प्रोडक्ट का, मार्केट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, और उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बोरिक एसिड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रस ऑक्साइड। इन 6 के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिफ़ाइन करना होगा, तो डिटेल में आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये थे आपके यूनिट नंबर 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आपको बताना है। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैज़ अ 3 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए, 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होमोसाइक्लिक नहीं पूछ रहा है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जब साइकिल में आपके सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सेम हो। और हेट्रो का मतलब होता है जब अगर आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें 5 सेम होंगे। जैसे बेंजीन रिंग हम लोग बना देते हैं तो बेंजीन में सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये होमो की कंडीशन आ गई। और मान लीजिए यहाँ पे हमने पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना दिया तो उसमें यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, लेकिन बाकी इन चारों कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है हेट्रोसाइक्लिक वाली कंडीशन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, व्हाट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैज़ 3 मेंबर्ड रिंग। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एज एन एनेस्थेटिक। तो इसमें आपको बताना है कि जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है उसको हम लोग एज अ एनेस्थेटिक यानी एनेस्थीसिया, बेहोश करने वाली मेडिसिन्स के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, उसकी मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेडिकल यूजेस ऑफ द टेनियोपेटेंशियल सोडियम। तो यहाँ पे आपको टेनियोपेटेंशियल सोडियम जो है उसके प्राइमरी मेडिकल यूजेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निट्राजिपैम इज इंक्लूडिंग सेडेशन एंड
हाइप्नोसिस। तो इसमें आपको बताना है कि जो निट्राज़ेपैम होता है उसकी पूरी जो भी मैकेनिज़्म है वो बतानी है आपको, और उसकी मैकेनिज़्म के साथ साथ उसके सेडेशंस एंड हाइप्नोसिस ऐड करना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द निट्राज़ेपैम, डायज़ेपैम एंड फिनोबार्बिटल। तो इसमें आपको इन तीनों ही मेडिसिन्स के, ये मेडिसिन्स के नाम हैं जो आपके ये जो 5th यूनिट है ना वो आपकी एनेस्थीसिया पे बेस्ड है। तो ये सारी की सारी आपकी एनेस्थेटिक ड्रग्स हो जाती हैं। तो इनके आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट बताने हैं जो कि इन तीनों मेडिसिन से होते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एंटी साइकोटिक वर्क्स। तो इसमें आपको बताना है कि एंटी साइकोटिक वर्क्स जो होता है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ब्रांड नेम ऑफ द डायज़ेपैम, एल्प्राजोलम, फिनाइटोनिन, कार्बेलेमाज़ेपिन, क्लोरोप्रोमाज़िन हाइड्रोक्लोराइड्स एंड इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड्स। तो इनके बारे में, इनके सारे आपको ब्रांड के नेम बताने हैं कि किसका ब्रांड क्या होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई एनेस्थेटिक, सेडेंटिव, हाइप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक, एंटी कॉन्वल्यूसेंट, एंटी डिप्रेसेंट। तो इसमें आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि कोशिश करिए कि आप टेबल के फॉर्म पे उसको एक्सप्लेन कर सकें, तो आपके लिए इजी भी होगा और मार्किंग कवर करना भी इजी हो जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बनता है, बाकी जितने भी मोस्टली मैकेनिज्म को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। मैकेनिज्म के क्वेश्चंस ही कभी कभी आपके लॉन्ग के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाइलेफ्रिन, नेफ्लाजोलिन, डोपामाइन, प्रोपेनोलेन, एसिटिकोलिन, नियोस्टिग्माइन, डाइक्लोमिन, हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सारे के सारे आपके मेडिसिन्स के नाम हैं। इन मेडिसिन्स के आपको केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन सारे जो भी आपकी मेडिसिन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं 7 मेडिसिन्स के, उनके सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न करिए, केमिकल फार्मूला। उसके बाद में तब आप उनका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, क्लासीफाई द एड्रेनेजेटिक, एग्नोनिस्ट और क्लोरिनेटिक ड्रग। तो यहाँ पे आपको इस ड्रग के बारे में पूरा क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई करने के लिए ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग है इसको आपको टेबल के फॉर्म पे ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है इसका, वो है, राइट द केमिकल नेम यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड नेम्स ऑफ द प्रोपेनॉल, नियोस्टिग्माइन, एट्रोपिन सल्फेट, प्रोपेनॉल, टर्ब्यूटालाइन। तो यहाँ पे आपको इनके केमिकल नेम बताने हैं, उसके यूजेस बताने हैं, उसका स्टेबिलिटी बताना है, उसके स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताने हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन यानी अलग अलग तरीके से कैसे कैसे उसको बनाया जा सकता है उसके बारे में बताना है, और उसके ब्रांड्स के बारे में बताना है। तो ये सारे के सारे देखिए मेडिसिन्स आप तभी उसके बारे में तभी याद कर सकते हैं जब उनके फार्मूला, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको पता हों। तो ये हो गए आपके यूनिट नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके पार्ट फर्स्ट में यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस हुआ। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपका यूनिट नंबर 7 से लेके यूनिट नंबर 12 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान सकें। अगर किसी क्वेश्चन में का सल्यूशन आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।